नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी ज्योतिष शास्त्र की रहती है। विशेष तौर पर नवग्रहों से संबंधित उपाय और उनसे संबंधित जानकारी प्रमुखतया हम ज़्यादातर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ अन्य जानकारी भी हम लेकर आते हैं और विशेष तौर पर कुछ ज्योतिष शास्त्र में बताए गए टोटके उपाय जो कि लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिन्हें कर सकता है और जिनका फल भी अवश्य ही कहीं न कहीं प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी जानकारी की एपिसोड भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं, ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए हम प्रसारित करते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताई गई एक अद्भुत जानकारी, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी है, क्योंकि यह जानकारी ऐसी जानकारी है जो कि हमारे प्रमुख तत्व से जुड़ी हुई है। प्रमुख तत्व जो कि जीवन को चलाने के लिए हम कहते हैं धन रूपी, उससे संबंधित ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। धन की पूर्ति तो किसी के जीवन में कभी हो ही नहीं सकती है, होगी तो हमेशा ही कमी ही होगी, क्योंकि यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। धन के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, हम कुछ भी करते हैं तो अंत में प्रतिफल स्वरूप हमें धन ही प्राप्त होता है, जिनसे हम तमाम प्रकार की चीजें लेकर अपनी जीवन की पूर्ति करते हैं। अपनी सुख सुविधाओं को हम बढ़ाते हैं, जो चीज हम चाहते हैं वो चीजें प्राप्त करते हैं, लेकिन मुख्य तत्व जो है इसमें धन ही रहता है। तो इससे संबंधित हम काफ़ी उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए। जैसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि व्यक्ति को धन प्राप्ति के जो उपाय होते हैं, या कहीं पर व्यक्ति के अथाह कर्म के पश्चात भी उसको पूर्ण तरीके से धन प्राप्त नहीं हो पा रहा होता है, या धन का मार्ग नहीं मिल पा रहा होता है, धन की कमी उसके जीवन से नहीं जा रही होती है, तो ऐसे उपायों से कहीं न कहीं व्यक्ति लाभान्वित रहते हैं, और कि धन की जो कमी होती है जीवन में बहुत हद तक व्यक्ति की दूर हो जाती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा साक्षात देखा गया है, हमने स्वयं अपने एपिसोडों में देखा है कि लोगों ने उन्हें आज़माया है और कहीं न कहीं प्रतिफल प्राप्त किया है। हम स्वयं आपके सामने उदाहरण हैं, हमने भी कई उपाय आज़माए तो कहीं न कहीं हमें भी उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ। आज आप लोगों के बीच हम हैं यहाँ पे। तो आज जो हम उपाय लेकर आए हैं अत्यंत ही सिद्ध है, और यदि व्यक्ति को यह चीज प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए तो कहीं न कहीं उसकी धन रूपी पीड़ा से उसे धीरे-धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। धन की जो कमी उसके जीवन में रहती है धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में एक जगह पे बताया गया है कि जिस पेड़ पर चमगादड़ों का वास हो, चमगादड़ आप समझते हैं, उस जिस पेड़ पर चमगादड़ का वास हो, उस पेड़ की एक टहनी आप अपने पास लेकर रख लीजिए। आप अपने तिजोरी पे रख लीजिए, अपने घर पे रख लीजिए, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे रख लीजिए, अपने गल्ले तिजोरी जो भी रहता है उस पे रख लीजिए। धीरे-धीरे बताया गया है, व्यक्ति के धन की कमी दूर होने लगती है। चमगादड़, इनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी चीज को खींचने की इनके भीतर काफी ज्यादा शक्ति होती है, और जिस पेड़ पर यह बैठते हैं यदि उसकी टहनी को हम अपने पास रख लेते हैं तो उससे भी धन अपनी ओर खींचा चला आता है। ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार चमगादड़ रुद्राक्ष के फल को खाते हैं, और यदि रुद्राक्ष को भी, चमगादड़ के खाए हुए रुद्राक्ष को भी व्यक्ति यदि अपने तिजोरी या अपने पास आदि रखता है, मंदिर पे रखता है, गल्ले पे रखता है, तो कहीं न कहीं धन रूपी जो समस्या है उसके जीवन से धीरे-धीरे दूर होने लगती है। चमगादड़ का और भी कई जगह पे वर्णन है, तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अत्यंत ही अद्भुत और शक्तिशाली इसे माना गया है। तो जिस पेड़ पर भी यह वास करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की नज़र दृष्टि पे वो हो तो उसकी लकड़ी अवश्य ही अपने पास रख लेनी चाहिए। आप स्वयं देख सकते हैं, करेंगे तो खुद पता चलेगा, क्योंकि हमने तो किया नहीं है, जैसा पढ़ा है हमने वैसा हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जितने भी उपाय बताए गए हैं उनका प्रतिफल अवश्य ही है, बस व्यक्ति के आजमाने पे बात है। अब ये दुर्लभ जरूर है, क्योंकि चमगादड़ों का आवास कहीं गुफाओं में भी होता है, गुफाओं के नजदीक के पेड़ों में, भीषण जंगलों में, बीहड़ जंगलों में, ऐसी जगहों पे रहते हैं। तो जिस पेड़ पर भी रहते हैं अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए
तो समझ लीजिए कि एक प्रकार की मणि ही मिल गई, एक छड़ी ही मिल गई, तो लाभ अवश्य ही होगा। तो अक्सर हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी प्रसारित करते हैं जिनका चमत्कारिक लाभ भी होता है। अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हमें मिलती भी हैं, और यदि हमारे भाग्य में ये चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं मिल ही जाएँगी और पीड़ाएँ भी हमसे दूर हो जाएँगी। यही नहीं, कई प्रकार के ज्योतिष में जो उपाय हैं, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी समय से लोग हमसे कहते हैं कि भई आप ऐसी जानकारी भी लेके आइए, कुछ धन रूपी, कुछ इन समस्याओं से जो जुड़ी हुई होती है, तो हम लाते तो रहते ही हैं। फिलहाल ये जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए। जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है हमारा, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी है हमारी। नवग्रहों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी है, आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।